नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कोई कोई व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति जीवन भर कर्तव्य का निर्वाह करता है। अपनों के प्रति वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समर्पित होता है, अपने कर्तव्य को लेकर के जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। उसके बाद भी उसे जीवन में उन्हीं अपनों से, उन्हीं रिश्तों से अपयश प्राप्त होता है, अपयश मिलता है। यानी अपने पूरे जीवन में लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के बाद भी उसे बदले में केवल अपयश मिलता है। यश नाम की चीज उसके जीवन में नहीं आती है। क्या ये केवल स्वभाव या व्यवहार से या उसके भाग्य से होता है, या जन्म कुंडली से भी इसका कोई संबंध बनता है? इसी विषय में आज हम जानकारी लेंगे। जन्म कुंडली का तीसरा भाव ऐसा भाव होता है कि अगर वो पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है। व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन उस पुरुषार्थ, उस परिश्रम, उस मेहनत के बदले में उसे रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलता है। लोगों से यश और सम्मान बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से हम अपने कुटुंब को देखते हैं और तीसरे भाव से हम अपने रिश्तों को, अपने मित्रों को देखते हैं, अपने जीवन में अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव से जन्म कुंडली का तीसरा भाव अगर बिगड़ा है तो समझिए कि आपका भाग्य बिगड़ा है। जन्म कुंडली के 8वें भाव से जहां हम आयुष्य को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, उसी 8वें से 8वां भाव होता है जन्म कुंडली का तीसरा भाव। अब तीसरे भाव को देखने से पहले तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल को देखना चाहिए। जन्म कुंडली में मंगल ग्रह किस स्थिति में, किस भाव में बैठे हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं, यानी पीड़ित होकर के तो नहीं बैठे हैं। अगर मंगल ग्रह आपके जन्म कुंडली में पीड़ित हैं, पाप ग्रहों से दृष्टि या युद्ध हो रहे हैं, तो आप अपने रिश्तों के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति चाहे जो भी काम करें, जो भी जिम्मेदारियां निभाएं, बदले में आपको मान सम्मान कभी भी नहीं मिलता। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर सूर्य मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं, शुभता के साथ बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता है। अपने जीवन में कठोर परिश्रम करके वो व्यक्ति धीरे धीरे सफलता को प्राप्त करता है। अगर तीसरे घर में शुभ ग्रह बैठे हैं, पीड़ित होकर के बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं कर पाता है। वो व्यक्ति थोड़े परिश्रम में ही थक जाता है, बीमार पड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। यानी तीसरे घर में पाप ग्रह मजबूती से बैठे हों तो व्यक्ति को बहुत परिश्रमी बनाते हैं। शुभ ग्रह अगर बैठे हैं तो व्यक्ति शारीरिक परिश्रम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता है। अगर तीसरे घर का स्वामी यानी तीसरे भाव में आपके लग्न के हिसाब से जो राशि संख्या लिखी है, उसका स्वामी जन्म कुंडली में पीड़ित है या त्रिक भाव में बैठा है, तो ऐसे में जातक के भाई बहन जो होते हैं वो बहुत उसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखते हैं, उसके लिए क्रूर भावना रखते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी मंगल या सूर्य जैसा ग्रह है और छठे में आके बैठा है, तो जातक के जीवन में उसके भाई बहनों का साथ बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ननिहाल पक्ष से भी जातक को बहुत सारी समस्याएं मिलती हैं। तीसरे भाव में जन्म कुंडली के पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हैं, मंगल ग्रह बैठे हैं, सूर्य ग्रह बैठे हैं, शनि बैठे हैं, शुभ स्थिति में बैठे हैं, तो ऐसा जातक बहुत हिम्मती, परिश्रमी और निडर होता है। वो बड़े बड़े साहस के काम करने वाला होता है। अगर सौम्य ग्रह बैठे हैं, पीड़ित होके बैठे हैं, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा डरपोक प्रवृत्ति का होता है और वो अंदर ही अंदर घुटता ज़्यादा है, करता कम है। अगर तीसरा भाव पीड़ित है, पाप कर्तरी में है, उसमें बैठे हुए ग्रह पीड़ित हैं, राहु केतु से दृष्ट हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, तो ऐसा जातक अपने भाई बहनों के लिए चाहे कुछ कर दे, उसका कोई नहीं होता है। ऐसा जातक अपने ननिहाल पक्ष के लोगों को चाहे कर्म से कितना भी संतुष्ट कर दे, या अपने छोटे भाई बहनों को, अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ
कुछ भी करे बदले में उसे कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर सौम्य ग्रह बैठे हैं, शुभता के साथ बैठे हैं, तो ऐसा जातक अपने छोटे भाई बहनों के प्रति बहुत उदार स्वभाव रखता है, बहुत जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला होता है, लेकिन उसके भाई बहन उसके लिए उसके तरह भावना नहीं रखते हैं। वो व्यक्ति अपने भाई बहनों के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ होता है, बदले में उसके भाई बहनों का उसके साथ लगाव तो होता है, लेकिन उतनी ज़्यादा समर्पण की स्थिति नहीं आती है जितना वो व्यक्ति करता है। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति बहुत हिम्मती होता है, बहुत मेहनती होता है, अपने कुटुंबी जनों के लिए अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन में सबसे आगे रहता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से हम कुटुंब को देखते हैं और दूसरे से अगला भाव यानी जन्म कुंडली के तीसरे भाव से हम अपने बंधु बांधव रिश्तेदारों को देखते हैं। अब यहाँ पर अगर तीसरे भाव का स्वामी पीड़ित स्थिति में बैठा है, छठे भाव में आ गया, तो छठे भाव से हम शत्रुओं को देखते हैं, लड़ाई झगड़े को देखते हैं, रोग ऋण को देखते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति को अपने कुटुंबी जनों से कोई भी सुख सहायता कभी भी जीवन में नहीं मिलता है, अगर तीसरे भाव का स्वामी पीड़ित होकर के त्रिक भाव में जाकर के बैठा है। तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव से हम आपके कुटुंब को देखते हैं, कुटुंब से प्राप्त संस्कारों को देखते हैं, आपके जीवन में धन की स्थिति को देखते हैं, वाणी को देखते हैं, और उससे ठीक आगे वाला भाव तीसरा भाव जो है वो आपके बंधु बांधव, कौटुंबिक रिश्तेदार, छोटे भाई बहन, आपके बचपन के मित्र, बचपन का माहौल, इन सारी स्थितियों को दिखाता है। लग्न के हिसाब से तीसरे भाव में जो राशि संख्या लिखी है उसके अधिपति ग्रह आपके जन्म कुंडली में पीड़ित हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के लिए अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर दे, अपने भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों मित्रों के लिए, अपने ननिहाल पक्ष के लिए, अपने जीवन में वो बंधु बांधवों के प्रति कितना भी कर्तव्यनिष्ठ हो, जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, बदले में उसको कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हमने उस ज्योतिषीय कारण को जाना कि क्यों आप जीवन में किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, अपने रिश्तों के प्रति आप बहुत ज़्यादा अच्छी भावना रखते हैं, तब भी आपको कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग इस तरह की स्थितियों का सामना करते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन ये केवल स्वभाव या लोगों के व्यवहार पर ही निर्भर नहीं होता है। आपका जन्म कुंडली भी इस रहस्य को खोलता है। जन्म कुंडली में बन रहे ग्रहों की ये स्थिति बताती है कि आप अपने जीवन में अपने रिश्तों के प्रति कितने भी समर्पित हों, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।